2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के प्रत्येक प्रत्याशी प्रत्येक दरवाजे पर जाकर वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कोतवाल आलमपुर सीट से जिला पंचायत के जो प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं, यहाँ पर जितेंद्र कुमार पर भाजपा ने विश्वास जताया है और जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं। किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं? जितेंद्र जी, जनमत टीवी में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? जी मैंने पिछले 5 साल में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ नारसंड से और मैंने लोगों के बीच में काम किया है। इससे पहले मैं चुनाव लड़ा हूँ और उसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत मत भी हैं। जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं नहीं कहूँगा सारे हैं, लेकिन कुछ हद तक। तो जब आदमी के कहीं पे व्यक्तिगत मत होते हैं तो मेरे हिसाब से उसने कहीं ना कहीं पर काम किया है फील्ड पे, तभी उसके व्यक्तिगत मत बनते हैं। जितेंद्र जी, अगर हम बात करें, आप बसपा में भी रह चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी में भी आप विधानसभा चुनाव भी आप लड़ चुके हैं और अब भाजपा में आप आकर अब जिला पंचायत के प्रत्याशी के रूप में हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि लगातार आप पूर्व में 2 पार्टियों में रह चुके हैं, अब तीसरे में आप आए हैं, ऐसे में किस तरीके से कैसे विश्वास करेगी जनता? देखिए बात ऐसी है, हम बसपा में रहे हैं, बसपा में भी हमें ज़बरदस्ती निकाला गया है, वो भी षड्यंत्र के तहत। इससे पहले बहुत बातें हुई उसके ऊपर भी, और जैसे हम चुनाव लड़े हैं उसमें मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उसमें उसे बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देता कि ये चुनाव वास्तविकता में रियल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे धुंधलापन नज़र आता है उसमें, तो उसका विश्वास टूट जाता है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है मैं जहाँ पर आया हूँ अपने लोगों का काम करूँगा, सर्व समाज का कार्य करूँगा और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की और झबरेड़ा इसी विधानसभा की बात करें, तो नए प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का दामन छोड़कर राज्यपाल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। वही बात इस बार दोबारा दोहराई गई है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा जातीय समीकरण देखा गया है। व्यक्तिगत मत का जो है वो मैंने पहले भी बताया, इससे पहली लाइन में मैंने बोला है, तो कहीं ना कहीं वही व्यक्तिगत मत का बिंदु को देखते हुए यह टिकट हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं प्रयास करूंगा उसे पूरी तरह निभाने की। और इससे पहले मैं 2 बार जिला पंचायत रहा हूं, आप सब लोगों को पता है मेरा कार्यकाल कैसा रहा, मैंने कार्य किए और कैसे मेरी साफ़ सुथरी छवि रही है, और उसके अनुसार ही मैं आगे कार्य करूंगा। और जैसे जीतता हूँ मेरी सबसे पहले वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। सबसे पहली वोट मेरी भारतीय जनता पार्टी की पहली वोट होगी चेयरमैन के लिए। जो भी लड़ेगा चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी का आदेश अनुसार होगा। अगर आपकी सीट के ही एक गांव की हम बात करें, मुंडेट गांव की, मुंडेट प्रकरण आपके इस क्षेत्र में हुआ था, उस दौरान आप बसपा में हुआ करते थे, मतलब आप पर आरोप भी रहा है मुंडेट प्रकरण का, तो क्या कहेंगे? देखिए मुंडेट प्रकरण कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वजनिक है। और सार्वजनिक मत में ये कहूँगा कि वो शायद उस समय ख़त्म भी हो सकता था। उसमें मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। किसी मंदिर में ले जाकर, मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी मंदिर में, आप किसी मंदिर में ले जाकर मुझे नेम करवा सकते हैं। मेरे परिवार के ऊपर, जो मेरे परिवार के सदस्य मैं उसका नेम कर सकता हूँ। मैंने किसी के ऊपर ना ही हाथ उठाने का प्रयास किया है और ना ही कोई हिंसात्मक कार्य करने का प्रयास किया था। और सच में मेरा जो क्या ना वास्तव में मेरा जो स्वभाव है बहुत सरल है। प्रयास करता हूँ सबका काम करने की और सबकी बातें सुनने की। वो तो एक नाम लग गया था, नहीं तो हकीकत में उसमें आदेश आ चुका है वापसी होने का। लेकिन जिन लोगों के द्वारा वो आदेश आया था वो सही तरीके से उस पर कार्य नहीं कर पाए, इसलिए शायद वो अभी तक वापसी नहीं हुआ है। और देखिए मैंने सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अगर बात की जाए, अगर मैं कहीं से भी आऊँ, मैं ये कह रहा हूँ चलो मैं इस समाज से आ रहा हूँ, मैं दूसरे समाज से भी, किसी भी समाज से, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर वो किसी वर्ग से आ रहा है तो वो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है और उसके प्रतिनिधित्व होने के कारण उसकी जिम्मेदारी बैठती है। अगर कुछ भी होता है तो आपस में समझौता। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैसले कराए, चाहे वो थीतकी वाला प्रकरण हो, चाहे वो कुरसल्ली वाला प्रकरण हो। और ये नहीं कह रहा हूँ मैंने अपने समाज में एक दूसरे समाज में, तो ऐसी बात नहीं। तो सिर्फ एक नाम है, जो लोग आरोप प्रत्यारोप घड़ते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा सरल स्वभाव से कार्य करने का प्रयास किया है। मुंडेट की गांव की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्तिगत नाम आया है कोई,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर जो है बैनर भी लगा दिए गए, भाजपा का पूर्ण बहिष्कार जो है मुंडेट में, वहां के गढ़ में जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर कर दिया गया। अरे नहीं, आप गलत लेके जा रहे हो। वो गाजियाबाद का प्रकरण है, वो मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर आज भी बात होती है, मेरे वहाँ बकायदा में। उनका भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं वो, ना कि आपका। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा देखिए, बात ये है, मैं कह रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरी उनसे बातचीत होती है। उन्होंने कहा है कि अभी हम, देखिए ऐसी बात नहीं है, परिवार में है, परिवार में 10 लोग हैं, बनती बिगड़ती है तो परिवार का हिस्सा है, ये चलता रहता है। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर? उन्हें अपनी बात रखने का उन्हें हक है, और मेरे हिसाब से समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हाईकमान के हाथ में। हाईकमान के अनुसार ही उनका जो भी फैसला होगा वो उसका आदेश अनुसार पालन करें, मैं समझता हूँ। और उन्होंने कहा मुझे कि नहीं, अभी क्या ना, वहीं से मुंडेट से मुझे कुछ लोगों ने, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि अभी आपको प्रचार प्रसार आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कुछ वाद विवाद चल रहा है। मैंने उसका सम्मानपूर्वक, उस फैसले का सम्मानपूर्वक मैंने उसे स्वीकारा है और उसके आदेश अनुसार कार्य किया है। ऐसे में जब भाजपा के गढ़ में ही भाजपा का विरोध हो जाता तो एक चुनौती आपके सामने खड़ी है। हाँ जी, नहीं नहीं बंधु, ऐसी बात नहीं है। आप उसका रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने है, 28 तारीख को रिजल्ट आएगा। पहली प्राथमिकता जीत के बाद क्या रहेगी? लोगों के बीच में जन समस्या सुनने की, उसके बाद उसके अनुरूप कार्य करने की। हमारे साथ में भाजपा के जो है प्रत्याशी कोतवाल आलमपुर सीट से जितेंद्र कुमार, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, लेकिन परिणाम के दिन पता लगेगा कि जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी और इस सीट से अपना प्रतिनिधि चुनकर जिला पंचायत हरिद्वार भेजेगी। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।